हेलो दोस्तों, हम कर रहे थे एक्सरसाइज नंबर 2.2। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। तो इसके अंदर देखिए क्या है हमारे पास, जो क्वेश्चन नंबर 13 है वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। जो क्वेश्चन 14 है और 15 हमारे पास, वो दोनों क्या है, सेम है बिल्कुल। मतलब दोनों में क्या करना है, आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो 14 में क्या है, साइन, और उसको जो एंगल में आपको दिया है साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स एक्स, और इक्वल में क्या है 1। जो ये एक्स हमारे पास, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। जैसे इसके अंदर भी हमारे पास क्या है, देखो एक्स है, तो इसके अंदर भी आपको क्या करना है, एक्स की वैल्यू को ही फाइंड करना है। तो देखो इसको कैसे करेंगे हम। एक्सरसाइज नंबर 2.2, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर हमारा 14, साइन, और अंदर क्या था, साइन इनवर्स 1/5 प्लस में था कोस इनवर्स एक्स, ठीक है, और इक्वल में कितना था 1। तो यहाँ पे जो है इस x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ठीक है जी। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले क्या है इसके अंदर, देखो ये साइन है और अंदर क्या है, देखो ये क्या है, a का काम करेगा, और ये प्लस, और ये क्या है b, ठीक है। तो साइन a प्लस b का यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम, जो +1 में था हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में, वो हम यूज़ करेंगे। देखो क्या था, साइन a प्लस b, ठीक है, साइन a कोस b, ठीक है, फिर प्लस होता है क्योंकि प्लस में प्लस होता है। अब देखो यहाँ पे साइन a है, कोस b है, तो अब उल्टा जाता है, कोस के साथ a आ जाता है और साइन के साथ b, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं हम। तो देखिए साइन और इसके साथ साइन इनवर्स 1/5, और फिर क्या है कोस, कोस के साथ क्या है b तो हमारे पास ये रहा, कोस इनवर्स एक्स, ठीक है। अब करना प्लस, अब देखो उल्टा, अब कोस के साथ a रहेगा, यानी कि साइन इनवर्स 1/5, और साइन के साथ b, यानी कि ये वाला पार्ट, कोस इनवर्स एक्स, ठीक है, और इक्वल में कितना है 1, ठीक है जी। तो अब देखिए कैसे, जैसे हमारे पास ये पार्ट है फर्स्ट, प्लस से पहले पहले, तो इसमें से साइन साइन इनवर्स और कोस इनवर्स, ये तो हो गए कैंसिल। तो क्या बचा यहाँ पे 1/5 क्रॉस, और यहाँ पे क्या बचा एक्स, और प्लस में क्या देखिए कोस, और ब्रैकेट में है साइन इनवर्स 1/5, ठीक है। उसके बाद साइन, और इसके अंदर है कोस इनवर्स एक्स, और इक्वल में कितना 1। आई बात समझ में। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, x/5 प्लस कोस साइन इनवर्स 1/5, ठीक है, साइन, और लास्ट में है कोस इनवर्स एक्स, इक्वल में कितना है 1। तो अब देखिए, जैसे हमारे पास ये थे, साइन से साइन इनवर्स और कोस से कोस इनवर्स कैंसिल, मगर इसके अंदर क्या है, ये कैंसिल नहीं होंगे क्योंकि ये आपस में मैच ही नहीं करते, तो मैच करवाने पड़ेंगे हमें, ठीक है बात। जैसे यहाँ पे क्या है कोस, तो यहाँ पे चाहिए हमें कोस इनवर्स, ठीक है। सेम इसमें भी साइन है, तो साइन इनवर्स चाहिए हमें, तब ये कैंसिल हो सकते हैं और हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा। तो देखो हम इसको क्या अलग से सोल्यूशन करेंगे, पहले इसको नंबर 1 की इक्वेशन दे देते हैं और इसको कुछ अलग नाम दे देते हैं, ठीक है। इसको θ1 और इसको θ2, ठीक है। तो अब देखिए, सिर्फ जो एंगल है उसको कह रहा हूँ मैं, साइन इनवर्स को और कोस इनवर्स को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला है साइन इनवर्स 1/5, ठीक है, इसको मैंने लेट करके इक्वल में θ1 लिख लिया। आई बात समझ में। तो देखो यहाँ पे क्या है, साइन इनवर्स है, तो इनवर्स को मैं उस तरफ भेज देता हूँ, तो क्या हो जाएगा, सिंपल 1/5 तो इधर ही रहेगा, और यहाँ पे रहेगा साइन θ1, ठीक है जी। तो हमें चाहिए यहाँ पे कोस इनवर्स, तो मतलब साइन का क्या बनाना आपको, कोस। तो साइन का कोस कैसे बनेगा, तो पहले मैं कह रहा हूँ स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, 1/5 का स्क्वेयर और इक्वल में कितना रहेगा, साइन स्क्वेयर θ1, ठीक है। तो 1/5 का मतलब 1/25, और यहाँ पे क्या है साइन स्क्वेयर θ1, ठीक है जी। तो अब देखिए, जो हमारे पास फॉर्मूला था 10th क्लास के अंदर, जो आइडेंटिटी होती है ना,
साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से साइन स्क्वेयर थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन स्क्वेयर थीटा तो रहेगा इधर ही, और जो कोस है वो उस तरफ माइनस में, 1 माइनस कोस स्क्वेयर थीटा। ठीक है, तो ये हम यूज़ करेंगे अब। तो 1/25 इज इक्वल टू, अब इसकी वैल्यू कितनी रखेंगे हम, 1 माइनस कोस स्क्वेयर थीटा 1। ठीक है, कोस तो बन गया ना, बस इसको अब माइनस को आपको शिफ्ट करना है। देखो अब क्या करता हूँ मैं, जो ये कोस स्क्वेयर है इसको तो मैं इस तरफ लेके आ रहा हूँ, और जो ये कंप्लीट है 1/25 इसको उस तरफ। ठीक है, ये माइनस में था तो ये इधर आके पॉजिटिव में, और ये 1/25 उधर प्लस में। ठीक है, ये यहाँ पे 1/1 लिख लिया और प्लस में 1/25। ठीक है यहाँ तक। अब देखिए कोस स्क्वेयर थीटा 1 इज इक्वल टू, अब कितना एलसीएम आ जाएगा इसका, 1 और 25 का 25। ठीक है जी, तो अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा 25 और प्लस में रहेगा 1, तो ये कितना हो जाएगा 26/25। तो ये तो क्या है, कोस की स्क्वायर है, हमें तो सिंपल कोस चाहिए। तो कितना आ जाएगा, कोस थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर यदि हम हटाते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर रूट लग जाता है। ठीक है जी, और पॉजिटिव में भी और नेगेटिव में भी हम सिर्फ पॉजिटिव वाला ही लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पॉजिटिव ही चाहिए हमें। तो अब देखिए जो 26 है उसका तो रूट नहीं होता, तो उसको एज इट इज, और जो 25 है उसका कितना देगा 5। तो इसका वैल्यू जो है हमारे पास, देखिए अब देखो यहाँ पे है कोस थीटा 1 इज इक्वल टू कितना है, √26/5। तो क्या करूँगा मैं, इस कोस को उस तरफ इन्वर्स में भेज देते हैं, तो कितना आ जाएगा थीटा 1 कोस इन्वर्स √26 और नीचे कितना 5। तो ये है हमारे पास फर्स्ट वैल्यू जो कोस थीटा 1 की, मतलब थीटा 1 तो हमारा वो ही आ चुका है। ठीक है, तो एक पार्ट और रहता है हमारा जो थीटा 2 था, उसको भी ऐसे ही करेंगे। तो अब देखिए कैसे, कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा 2। ठीक है, ये है हमारा सेकंड पार्ट इसका। तो इसके अंदर सेम कोस इनवर्स को उस तरफ एक्स रह जाएगा इधर, और यहाँ पे कोस थीटा 2। ठीक है जी, तो यहाँ पे भी स्केयरिंग ऑन बोथ साइड। उसके बाद देखिए एक्स की स्क्वायर होगी यहाँ पे, और यहाँ पे देगा कोस की स्क्वायर थीटा 2। ठीक है, तो इसको भी मैं उसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चेंज करूँगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो सेम इसके अंदर भी इस पार्ट को इस तरफ और इसको इस तरफ, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और इस तरफ माइनस एक्स की स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ये माइनस है उस तरफ पॉजिटिव में, और ये एक्स स्क्वायर प्लस था तो ये तरफ माइनस में। ठीक है, तो अब देखिए अब इस पर क्या लग जाएगा, रूट साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा 2 हमारे पास, ये थीटा 2 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स की स्क्वायर। आगे बात समझ में, तो ये आ गया। अब साइन इन को भी मैं उस तरफ भेज देता हूँ, साइन इनवर्स 1 माइनस में एक्स की स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिए जो हमारे पास, जैसे मैंने यहाँ पे एक्स था पॉजिटिव में, उस तरफ माइनस में चला गया है ना, तो यहाँ पे भी फिर माइनस में ही होगा। ठीक है, यहाँ पे अपने पॉजिटिव में कर दिया था ना, यहाँ पे देखिए जो 1/25 था पॉजिटिव में था, तो उस दर जाके ये माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, यहाँ पे 24 हो जाएगा 24। ठीक है, बस 26 की वैल्यू क्या हो जाएगी 24, बाकी सब ठीक है यहाँ पे। आई बात समझ में। तो अब देखिए इसके बाद, अब देखो थीटा 1 भी मिल गया हमारे और थीटा 2 भी, तो ये दोनों की दोनों जो वैल्यू हमें मिली हैं, थीटा 1 एंड थीटा 2, वैल्यू ऑफ थीटा 1 एंड थीटा 2 पुट इन इक्वेशन
फर्स्ट, ठीक है। जो इक्वेशन फर्स्ट जो माननी थी हमने उसके अंदर मैं इसको वापस पुट कर देता हूँ। अब ये थी हमारी इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। x/5 और उसके बाद था हमारे पास कोस, ठीक है। और उसके बाद था हमारे पास साइन इनवर्स 1/5 यानी कि θ1। तो θ1 की जो वैल्यू आई थी हमारी वो आई है कोस इनवर्स √24 और नीचे 5, फिर है साइन और इसके अंदर साइन θ2 की वैल्यू ये है साइन इनवर्स 1 माइनस में x² और इजिकल टू कितना है 1, ठीक है। तो अब ये भी कैंसिल, ठीक है जी। तो x/5 प्लस यहाँ पे रह गया √24/5 और यहाँ पे कैंसिल ये क्रॉस में ले लेते हैं √1 माइनस x² इजिकल टू 1, ठीक है यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पे क्या है x/5 और इसको थोड़ा सही लिखते हैं √24 और रूट में कितना है 1 माइनस x² और नीचे क्या है 5 इजिकल टू 1। अब जैसे इसका एलसीएम ले लेते हैं हम तो कितना आ जाए, देखो दोनों सेम है ना, तो 5 आ जाएगा और ऊपर कोई भी चेंज नहीं होगा क्योंकि जो सेम है ना तो ऊपर कोई चेंज नहीं होता, फिर इजिकल टू कितना 1। अब करते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ इसकी और 5 के साथ इसकी। तो x प्लस में √24 1 माइनस में x² इजिकल टू 5, ठीक है। अब देखिए जैसे इसके अंदर x है यहाँ पे भी x² है तो इसको हम ऐसे तो सॉल्यूशन नहीं कर सकते, तो मैं करता हूँ इसको जो x है सिंपल ये उसको मैं उस तरफ भेज देता हूँ। √24 रूट में 1 माइनस में x² है और इजिकल टू 5 माइनस में x, ठीक है। जब भी ऐसा हो तो रूट वाले जो इक्वेशन रहती हैं वो एक तरफ रखें और जो बाकी हैं वो एक तरफ रखें और उसके बाद क्या करेंगे हमेशा स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है। याद रखें ये कैसी भी कंडीशन हो जब भी ऐसी हमारे पास आती है तो हम ऐसे ही करेंगे, रूट एक साइड में और बाकी एक साइड और फिर स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। तो देखिए अब इसका स्क्वायर करना है कंप्लीट का और इसका स्क्वायर, तो √24 और रूट में है 1 माइनस में x², ठीक है। और इसका क्या करना स्क्वायर और उस तरफ क्या था 5 माइनस में x²। तो यहाँ तो सिंपल है, यहाँ पे तो स्क्वायर से ये रूट दोनों के दोनों कैंसिल, तो यहाँ पे 24 और ब्रैकेट में कर लेते हैं इसको 1 माइनस x²। और इस पर जो आइडेंटिटी यूज़ होगी वो होगी कौन सी है, वो है जी हमारे पास a माइनस में b की पावर 2 a² प्लस b² माइनस 2ab, ठीक है। ये जो आइडेंटिटी होती है ना वो यूज़ करेंगे हम। a है इसमें 5 और b है x, तो a² है मतलब 5 की स्क्वायर प्लस में x² और प्लस में माइनस में करना है हमको 2ab, 2 मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई में लेना है x, ठीक है। आई बात समझ में यहाँ तक। उसके बाद देखिए जो 24 है उसको मैं अंदर मल्टीप्लाई में ले लेते हैं, 24 माइनस 24x² इजिकल टू यहाँ पे हो जाएगा 25 प्लस में x² और ये कितना हो जाएगा माइनस में 10x, ठीक है यहाँ तक। अब क्या करते हैं सभी को एक तरफ लेके जाते हैं, ये जो दो पार्ट है ना इन दोनों को मैं उस तरफ, बस साइन का आप याद रखें जो माइनस है उस तरफ पॉजिटिव में और ये उस तरफ माइनस में। तो पहले तो मैं यही लिख लेता हूँ पहले सारे x² माइनस में 10x और प्लस में 25, ठीक है। अब ये प्लस में 24x² और माइनस में 24 इजिकल टू 0, ठीक है तक। अब देखिए x² है एक यहाँ पे और यहाँ पे है 24, यहाँ हो गया 25x²। और जो x की हैं वो सिंपल यही हैं माइनस में 10x और ये देखिए ये कितने रह गए सिंपल 1 इजिकल टू 0। तो अब देखिए ये जो इक्वेशन हमारे पास बन चुकी है वो है क्वाड इक्वेशंस। तो इसको सोल्यूशन करने के हमारे पास काफ़ी तरीके होते हैं। तो एक तरीका ये भी है कि इसको कंपेयर करेंगे हम, जो इसकी जनरल इक्वेशन होती है ax² प्लस bx और प्लस में c इजिकल टू 0। तो इसको मैं यूज़ करके ए बी सी की वैल्यू कितनी आएगी देखिए, ए की वैल्यू होगी यहाँ पे 25, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस में 10 और सी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 1, ठीक है।
तो अब फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। एक्स में इक्वेशन है तो एक्स इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है माइनस में बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई में 2a। ठीक है, तो माइनस में बी मतलब माइनस यहाँ पे, तो माइनस माइनस प्लस। ठीक है, फिर प्लस माइनस बी की स्क्वायर यानी कि -10 की स्क्वायर कितनी होगी 100, फिर माइनस 4 मल्टीप्लाई ए कितना है 25 और सी कितना है 1, और उसके बाद 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू कितनी हमारी 25, तो 10 प्लस माइनस 100 और यहाँ पे भी ये 100 और नीचे 50, तो ये तो देखो कैंसिल, तो बचा 10, तो देखो इसको तो हम छोड़ देते हैं ऊपर वाले को, बाय में 50 कैंसिल, तो x की वैल्यू जो है हमारे पास वो आ चुकी है 1/5। ठीक है, एक बात आप याद रखें यहाँ पे, जब भी हमारे पास जो रूट होता है उसके अंदर जो यदि 0 बन जाए, ठीक है, जो भी हमारे पास ये आंसर बनेगा, जैसे 1/5 हमारे पास आ चुका है, उसको 2 बार लिखते हैं वैसे। ठीक है, मगर इसमें देखो सेम ही आएगा 1/5 तो एक ही बात है, तो हम इसको एक ही बार लिखेंगे। मगर जब 10th क्लास में देखते थे हम उसको 2 बार ही शो करते थे, मगर यहाँ पे एक बार में हम चल जाएगा हम। ओके जी, तो ये जो है हमारे पास इसका आंसर आ चुका है 1/5। आई समझ में बात? तो आज के लिए इतना ही, तो नेक्स्ट टाइम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके।